हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जिन भी बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स वाला जो पेपर है तो आप ज़रूर देखिएगा। पहली यूनिट के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 2 वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिएगा। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिनके आज या कल जब भी पेपर होगा सबके लिए काम की वीडियो है ना। हर बार आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा और नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए पास होने के लिए। 20 से ज़्यादा होते हैं तो आपकी परसेंटेज अच्छी बनेगी और वो काउंट होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सारे ही क्वेश्चन कीजिएगा 50 के 50, ठीक है। 20 से कम अगर आपके सही होते हैं तो आप फेल हो सकते हैं, क्लियर कह रहा हूँ। तो इस वजह से आप इन वीडियो को देख जाइएगा ताकि आपको हिंट भी मिल जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ भी मिल जाएंगे। यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं। 1 से 50 क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे, फिर 51 से लेकर 100 तक दूसरी वीडियो में रहने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2। बाकी चैनल को सब्सक्राइब आपका काम है, खुद कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर कुरा के अच्छे कमेंट आप जितने करेंगे उतना बेस्ट रहेगा, उतनी जल्दी वीडियो आपके सामने रहेगी। यूनिट नंबर 2, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इससे रिलेटेड है। छोटा सा टॉपिक है, इसमें से मात्र 20 या 30 क्वेश्चन बन सकते थे, पर फिर भी हमने 50 से 100 क्वेश्चन बना डाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, कम्युनिकेशन के प्रकार कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, वेरिएबल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो शब्दों के माध्यम से जो कम्युनिकेशन होता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है भाई। नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो नॉन वेरिएबल जो होता है बोलना लिखना बिना शब्दों के, तो बिना शब्दों के यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? रिटन मतलब कि लिखना, तो लिखना यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। हम भी ये चाहते हैं कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और फटाफट से हम भी क्वेश्चन कर लें, है ना, और आप भी आराम से देख सकें। फिर यहाँ पर आता है विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो विजुअल कम्युनिकेशन होता है बोलना लिखना चित्रग्राफ सुनना। तो विजुअल मतलब कि देख सकते हैं जिस चीज़ को, वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ग्राफ और जो चित्र है उसको आप देख सकते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, वेरिएबल कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं? ओरल, रिटन, गेस्टर, पोस्टर या फिर ग्राफ और चार्ट। करेक्ट आंसर है ओरल और रिटन, यानी कि मौखिक और लिखित, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो बोलने से स्टार्ट होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। रिटन कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या होता है? स्पीच नहीं, ईमेल, बिल्कुल ईमेल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। फिर आता है नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या होता है? अगर आपको लग रहा है स्पीड पर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं तो आप स्पीड कम करके इसी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन क्या उदाहरण कौन सा होता है? नॉन वेरिएबल आता है गेस्टर, यहाँ पर सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। फिर आता है विजुअल कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है? तो विजुअल कम्युनिकेशन का उदाहरण होता है यहाँ पर चार्ट, ठीक है, क्योंकि चित्र और ग्राफ वगैरह जो है इसमें आते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फेस एक्सप्रेशन किसका भाग होता है? तो फेस एक्सप्रेशन किसका भाग होता है? विजुअल का, सॉरी नॉन वेरिएबल का। फेस एक्सप्रेशन किसका भाग है? तो बी ऑप्शन होगा इसका, नॉन वेरिएबल, ठीक है ना। बी ऑप्शन है, विजुअल गलत हो जाएगा। गेस्टर का अर्थ क्या होता है? शब्द, संकेत, आवाज़, लेख। संकेत इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। आई कांटेक्ट किसका उदाहरण होता है? तो ये भी किसका होगा? नॉन वेरिएबल का। जो भी चीज़ें आ रही है, फेस है, आइज कांटेक्ट है, आई कांटेक्ट है, ये सारी चीज़ें किस में आ रही है? नॉन वेरिएबल में। ध्यान रखना, अगर गलती से आपको क्वेश्चन दिख जाए तो आप करेक्ट करना कौन सा? नॉन वेरिएबल, ना कि विजुअल, है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पोस्टर क्या है? बोलने का तरीका, बैठने खड़े होने का तरीका, लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीका। तो बैठने और खड़े होने का तरीका जो है पोस्चर होता है, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो आधिकारिक होता है, ये ऑफिस वगैरह में ये यूज होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। इनफॉर्मल जो है कम्युनिकेशन दोस्तों में होता है, रैंडमली आप बात कर सकते हैं, कुछ भी अनाप शनाप, तो दोस्तों में होती है ये, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसा मत कर देना आप फॉर्मल, देखो मैं समझाता हूँ। फॉर्मल का मतलब होता है कि आप एक सभ्य इंसान हैं और आप ऑफिस में जाके अपने बॉस से किसी भी प्रकार की बकचोदी नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो। किसी प्रकार की कोई भी बात आप नहीं कर सकते हैं, दुनिया भर की मगजमारी इधर उधर की बातें आप नहीं कर सकते हैं। सिंपल स्वीट भाषा में, देसी भाषा में मैंने समझा दिया। इनफॉर्मल होता है जिसमें आप
आपके जम जैसी बातें कर सकते हैं, क्योंकि ये बातें क्या है, ऑफिशियल नहीं होती है ना। इनका ज़्यादा सेंस भी नहीं होता, कुछ बातों का सेंस होता भी है तो दोस्तों में घुल मिल के रह जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कम्युनिकेशन में स्माइल क्या दर्शाती है? तो कम्युनिकेशन में स्माइल दर्शाती है खुशी, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। साइलेंस किसका उदाहरण होता है? साइलेंस होता है मतलब कि नॉन वेरिएबल का, ठीक है, याद रखेंगे। टोन किससे संबंधित होती है? तो टोन संबंधित होती है अपने स्पीच से, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आता है लेटर किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? तो लेटर यहाँ पर जो है रिटर्न, बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो स्पीच किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? तो ये जो है ओरल होता है, स्पीच यानी कि भाषण बोल कर देना, मौखिक हो जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। फिर आता है बॉडी लैंग्वेज किसका हिस्सा है? तो बॉडी लैंग्वेज नॉन वेरिएबल में आता है, यह आपने देख ही लिया, फेस आया था, आई कॉन्टैक्ट आया था और यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज आया है, ये चीज़ें किससे हैं? नॉन वेरिएबल से है ये चीज़ें, ठीक है। चार्ट किस कम्युनिकेशन का है? तो जो है चार्ट किस कम्युनिकेशन का उदाहरण है? तो आप बता सकते हैं ये विजुअल का होगा, याद रखना, सी ऑप्शन होगा। अगला आता है ईमेल किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? तो रिटर्न होता है, ये लिख कर जाता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। देखो कम्युनिकेशन में जो है गेस्चर का उपयोग क्या होता है? समझ बढ़ाने के लिए होता है, इसका करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। कम्युनिकेशन में आई कांटेक्ट क्या होता है? आई कांटेक्ट मतलब कि कॉन्फिडेंस, पहला ऑप्शन सही जवाब। विजुअल कम्युनिकेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो विजुअल कम्युनिकेशन का उपयोग जल्दी समझाने के लिए किया जाता है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। रिटर्न कम्युनिकेशन का फ़ायदा क्या होता है? रिकॉर्ड रहता है, याद रखना, इसके रिकॉर्ड रहते हैं, जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसका रिकॉर्ड रहता है, तो पहला ऑप्शन सबूत। अगला क्वेश्चन ओरल कम्युनिकेशन का फ़ायदा क्या होता है? इससे तुरंत फीडबैक मिल जाता है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन का नुकसान क्या होता है? गलत समझ हो सकती है, पहला ऑप्शन सही है। देखो क्या था वो, एक बार मैं अच्छे से बता देता हूँ। नॉन वेरिएबल आपने पढ़ ही लिया है, नॉन वेरिएबल मतलब गलत समझ हो सकती है। पहला कम्युनिकेशन में सिंबल्स किस में आते हैं? विजुअल में, वेरिएबल में, रिटर्न में या ओरल में? तो करेक्ट आंसर है विजुअल में, ग्राफ, डायग्राम, चित्र वगैरह ये चीज़ें। आगे देखो कम्युनिकेशन में जो है फेशियल एक्सप्रेशन क्या करता है? इमोशन दिखाता है, पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। कम्युनिकेशन में डिस्टेंस क्या दर्शाता है? डिस्टेंस रिलेशनशिप दर्शाता है, ठीक है, पहला ऑप्शन होगा। कम्युनिकेशन का सबसे कॉमन टाइप कौन सा होता है? तो कौन सा होगा? वेरिएबल जो है सबसे कॉमन टाइप है। अगला क्वेश्चन देखो कम्युनिकेशन में जो है क्लियरिटी क्यों ज़रूरी है? समझ के लिए, पहला ऑप्शन सही जवाब। फिर इसके बाद आता है कम्युनिकेशन में कौन सा टाइप परमानेंट होता है? तो रिटर्न जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड दर्ज होते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कम्युनिकेशन में कौन सा टेम्पररी है? रिटर्न, ईमेल, ओरल या लेटर? तो करेक्ट आंसर है ओरल, यहाँ पर सही हो जाएगा। ये जो है टेम्पररी है, आपने क्या बोला क्या नहीं बोला, थोड़ी देर बाद आप उसको झूठ भी बता सकते हो, तो यहाँ पर ओरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग कब होती है? अनक्लियर मैसेज से, क्लियर मैसेज से, सही फीडबैक से? तो अनक्लियर मैसेज आप भेजेंगे, आधा अधूरी जानकारी देंगे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है, पहला ऑप्शन। अगला आता है कम्युनिकेशन में कौन सा सबसे इफेक्टिव है? क्या हमने सही बताया था वो? हाँ, कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग कब होती है? तो अनक्लियर मैसेज जा रहा है तब होगी, पहला ऑप्शन। कम्युनिकेशन में कौन सा सबसे इफेक्टिव होता है? वेरिएबल, रिटर्न, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर डी आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कैसे करें? तो किससे करते हैं? प्रैक्टिस से, फीडबैक से, है ना, ऑब्जर्वेशन से, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर है। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन में कौन सा जरूरी है? क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, करेक्ट मीडियम, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कम्युनिकेशन में टोन क्या होता है? तो टोन यहाँ पर जो है आवाज़ का उतार चढ़ाव होता है, समझ रहे हो ना, बहुत सारे चिल्ला के बोलते हैं, बहुत सारे प्यार से बोलते हैं, ठीक है। चलिए, आवाज़ का उतार चढ़ाव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे भी मान लो मेरे को ही कहना है कि बच्चों सब्सक्राइब कर देना, तो प्यार से बोलूँगा, अगर कोई चीज़ पे गुस्सा जाएगा तो कड़क में बोलूँगा, तो ये चीज़ें होती है। आप भी नॉर्मली करते हैं तो वो उसे कहते हैं टोन, ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, कम्युनिकेशन में जो है गेस्चर क्या करता है? समझ बढ़ाता है, आप सभी को पता है। बॉडी लैंग्वेज क्यों ज़रूरी होती है? भावना दिखाने के लिए। बॉडी लैंग्वेज इसलिए ज़रूरी है, जैसे किसी को मान लो टेंशन है तो वो लटका हुआ रहता है ना, उदास सा रहता है। किसी को मान लो को ज़्यादा ही कुछ मिल गया हो तो वो ऐसा रहता है कि नहीं मैं ही हूँ, तो ये भावनाएं दिखाने के लिए
बॉडी लैंग्वेज जरूरी है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कम्युनिकेशन में कौन सा जो है रिलेबल होता है, कम्युनिकेशन में कौन सा रिलेबल होता है, रिटन, ओरल, नॉन वेरिएबल या विजुअल। तो करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन रिटन। अगला क्वेश्चन आता है, कम्युनिकेशन में कौन सा फास्ट होता है, ओरल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जितना जल्दी आप बोल सकते हैं और जितना जल्दी आप बोल के झूठ बोल सकते हैं, झुठला सकते हैं, उससे ज़्यादा तेज कोई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरल। अगला क्वेश्चन, कम्युनिकेशन में कौन सा स्लो है। जैसे कि मान लो अभी मैं आपसे बात करता हूँ, कम्युनिकेशन में कौन सा फास्ट है, तो यहाँ पर ओरल फास्ट है। जैसे कि अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्यों, ताकि आपकी हेल्प हो जाए, क्योंकि यूट्यूब पे ये कंटेंट है ही नहीं, ठीक है। अगर आपकी हेल्प हो रही है तब भी आप लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि आपके 10-5 हज़ार रुपये लग जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसी तरीके से आप झूठ बोल के फटाफट से हट सकते हो। तो ओरल कम्युनिकेशन इतना फास्ट होता है, ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, गलत मत समझना। कम्युनिकेशन में कौन सा स्लो है, ओरल, रिटन। तो रिटन यहाँ पर स्लो होता है, क्योंकि आपसे मान लो कोई भी चीज़ लिख के करवाई जाती है तो आपको आधा घंटा भी लग सकता है, और आप बोलोगे आधे घंटे में तो आप जाने क्या क्या बोल सकते हो, समझ रहे हो। तो सबसे तेज बोलना यानी कि जो है ओरल कम्युनिकेशन सबसे फास्ट होता है, सबसे स्लो जो होता है रिटन होता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम लगता है। कम्युनिकेशन का सही कॉम्बिनेशन क्या होता है, सही कॉम्बिनेशन है यहाँ पर ऑल टाइप, सभी तरीके के यहाँ पर सही कॉम्बिनेशन होते हैं। कौन कौन से, एक तो वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, एक रिटन और विजुअल। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कम्युनिकेशन का जो है अल्टीमेट गोल क्या होता है। कम्युनिकेशन का अल्टीमेट गोल होता है अंडरस्टैंडिंग, पहला ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का परिणाम क्या है। इफेक्टिव परिणाम क्या होता है कम्युनिकेशन का, सक्सेस, सफलता। और हर चीज़ का इफेक्टिव परिणाम सक्सेस ही होती है, ये आप सभी भी जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी तरफ से 100% दिया जा रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। और अगर कोई क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा रहा हूँ वो मेरी मजबूरी है। अगर आप कम स्पीड पे करके भी देखते हैं तो आपका फ़ायदा है, और अगर इसी स्पीड पे देखते हैं तो जल्दी रिकॉल हो जाएगा। एक बार की जगह 2 बार देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, और हम यही तो चाहते हैं। बाकी कोई ऐसा विशेष लाखों करोड़ों रुपये इसमें नहीं मिलता है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपकी हेल्प के लिए ही किया जा रहा है, तो आपका भी थोड़ा सा ये बनता है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट करें, ताकि और मोटिवेशन आए और अच्छा हम करें आप सभी के लिए, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स वगैरह हो आपके, जिस भी क्लास के हैं, कम्युनिकेशन स्किल जिन भी बच्चों के हैं, तो उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी भला हो सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।